प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट उतरते ही वो पटना एयरपोर्ट के मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और फिर वहीं से रोड शो करेंगे। तिरंगा यात्रा के रूप में पटना की मुख्य सड़कों से निकलते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। इसके बाद से राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और प्रस्तावित रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक 4 घंटे के लिए रोडों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी और इस दौरान आम जनता के वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, शव वाहन, मरीजों को लाने ले जाने और न्यायिक कार्यों से जुड़े वाहनों को इसमें छूट दी गई है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत से बिहार में बड़े बड़े और छोटे राजनीतिक दलों की गतिविधियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लेकर उनके आशा को बल मिला है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हालांकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच दरार आ गई है। जी हां, बता दें आपको कि एलन मस्क ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और इस पोस्ट में एलन मस्क ने लिखा है कि चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है और इसीलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप की फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। डोज मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि ये सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। बता दें कि टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकारों में से एक हैं। हालांकि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। मस्क ने ट्रंप सरकार के DOJ टीम से दूरी बना लिया और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है जो शायद ट्रंप और मस्क के बीच में दरार पैदा होने की तरफ इशारा कर रही है। इसकी अहम वजह एक बिल को माना जा रहा है जो कि DOGE के काम करने की क्षमता को खराब कर सकता है। इसको लेकर एलन मस्क ने तीखी आलोचना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक विधेयक वन बिग ब्यूटी बिल एक्ट को लाने की घोषणा की है, जिसके तहत $multi-trillion का टैक्स ब्रेक, रक्षा खर्च में भारी वृद्धि और साथ ही नियंत्रण उपायों से जुड़े खर्चों को शामिल किया गया था। ये सरकारी खर्चे को बढ़ाने वाला बिल है। इस बिल को लेकर एलन मस्क ने कहा कि ये विधेयक सरकारी घाटे को कम नहीं बल्कि और बढ़ा देगा। इससे DOGE टीम का काम कमजोर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये बिल बड़ा हो सकता है, ये सुंदर भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। हालांकि इस पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए ओवल ऑफिस में कहा है कि मैं इसके कुछ हिस्सों में खुश नहीं हूं, लेकिन हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से कई बड़ी घोषणाएं की हैं और कई बड़े फैसले भी किए हैं। इसके कई फैसलों का विरोध भी अमेरिका में हुआ है। ट्रंप के बड़े फैसलों में दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को लेकर फैसला, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लिए गए दखल के बाद से WHO में हटाने का फैसला, सरकारी नियुक्तियों पर रोक और थर्ड जेंडर को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के मामले में आज गुरुवार को पटना के कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अनुष्का यादव के साथ तेजप्रताप यादव के रिलेशनशिप और फोटो वीडियो वायरल होने के बाद ये पहली सुनवाई है। इस मामले में सबकी निगाहें टिकी हुई है। पिछले दिनों ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने आकर लालू परिवार से सामाजिक न्याय की गुहार लगाई थी। दरअसल लालू प्रसाद और तेजप्रताप को RJD से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए हैं, साथ ही परिवार से भी बाहर करने की घोषणा की है। वहीं अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से न्याय की मांग की है और यही वजह है कि इस बार सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ऐश्वर्या के वकील अनुष्का तेजप्रताप मामले को किस तरह से कोर्ट में रख पाते हैं, इस पर खास तौर पर सभी की नजरें हैं। तेजप्रताप ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। दोनों परिवारों का घराना राजनीतिक है। तेजप्रताप लालू प्रसाद के बेटे हैं जबकि ऐश्वर्या चंद्रिका राय की बेटी है। शादी के बाद से 2019 लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने समधी चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। 2019 में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींचकर मारा है। राबड़ी आवास में गार्ड ने भी मुझे मारा। राबड़ी देवी ने मेरा फोन छीन लिया। माँ बाप को जलील कर रहे हैं। इसके बाद से चंद्रिका राय उनकी पत्नी दल बल के साथ राबड़ी आवास पहुंचे थे। उसके बाद से ही मामला बढ़ता गया और तलाक तक पहुंच गया।
24 मई 2025 को शाम को तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ और सूचना के मुताबिक दोनों 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में इसका खंडन भी किया और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरी आईडी हैक हो गई है और झूठी खबरें फैलाई जा रही है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 मई को दिल्ली में अपना 100 दिन पूरा करने जा रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि 31 मई को वो खुद दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करेंगी। इसमें कई क्षेत्रों में प्रगति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा होगा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी रेखा सरकार के 100 दिन पूरा होने से पहले ही उन पर हमलावर हो गई है और ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 31 मई को पेश होने वाले रिपोर्ट कार्ड सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक नई बहस की शुरुआत कर सकता है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने इन 100 दिनों में निरंतर काम किया है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि सरकार जमीनी स्तर पर सक्रिय रहती है। 31 मई को हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे जिसमें एक एक काम का विवरण होगा। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा है कि हमने जो योजना शुरू की है, जो वादे किए हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है और हम जनता को सबका हिसाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकाल के हर चरण को पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखे। सरकार के दावों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीते दिनों हुई बारिश के बाद से आपके कई नेताओं ने दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा कर बीजेपी सरकार को घेरा था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जल मंत्री प्रवेश वर्मा के पैतृक गांव का वीडियो साझा करते हुए तंज कसते हुए लिखा कि मंत्री प्रवेश जी, आपके गांव में भी सड़कें पानी से लबालब है। ये है आपकी जल निकासी व्यवस्था का सच। हालांकि इस पर मंत्री प्रवेश वर्मा या रेखा सरकार की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यूपी के जनपद हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार में नोएडा एसटीएफ यूनिट और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया बदमाश गाजियाबाद के लोनी का नवीन कुमार है। बदमाश के पास से बाइक, पिस्टल, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। बदमाश के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि एसटीएफ यूनिट, नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इनपुट मिला था और लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर गाजियाबाद के लोनी का नवीन कुमार किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हापुड़ की तरफ आ रहा था। टीम ने हापुड़ पुलिस से संपर्क किया और जिसके बाद संयुक्त पुलिस टीम ने नगर कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार के पास चेकिंग शुरू कर दी और इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। मुखबिर की एक सूचना थी जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एसटीएफ की नोएडा यूनिट की एक संयुक्त टीम को ये इनपुट आई कि दिल्ली से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय मेंबर है और वहाँ के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित है, वो हापुड़ आने वाला है किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए। तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग करी जिसमें उसको वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया। तो नवीन है वो जो लोनी के रहने वाले हैं और 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं जिसमें हत्या, किडनैपिंग और मकोका गैंगस्टर और डकैती, किडनैपिंग जैसे उसमें गंभीर धाराओं की मुखबिर की एक सूचना थी जिसमें